क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत बोर हो रहे हैं, आपके पास करने के लिए कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, आप बेरोजगार हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप इकलौते नहीं हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम है, वो है दूसरों की लाइफ पर ध्यान देना और उसमें इंटरफेयर करना और कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ कर निकालना। दरअसल हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह के एक रीसेंट फोटोशूट के बारे में। जब से रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटोज पोस्ट की हैं, उसके बाद से ही उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस बार बात सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं है। दरअसल इस बार रणवीर सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि उनको अपना ये न्यूड फोटोशूट काफी भारी पड़ गया है। दरअसल रणवीर सिंह पर मुंबई में केस दर्ज करवाया गया है। उनके खिलाफ मुंबई के चेंबूर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रणवीर सिंह ने तो अपनी न्यूड फोटोज पोस्ट की हैं, तो फिर उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई? आपको बताना चाहेंगे कि रणवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं की भावनाएं आहत की और गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। रणवीर पर इंडियन पैनल कोड की धारा 292, 293 और 509 और IT एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये FIR चेंबूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने की है। अब बात करते हैं कि जिन धाराओं के तहत रणवीर सिंह पर मामला दर्ज किया गया है वो क्या है और उनके तहत अगर केस बनता है तो रणवीर सिंह को कितनी सजा हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं IPC की धारा 292 की। इसके तहत किसी भी किताब या फिर किसी भी ऐसी चीज को अश्लील माना जाएगा जो कामुक है या कामुक बनाती है या फिर जिसे देखने से, सुनकर या पढ़कर लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। दोषी पाए जाने वाले को 2 साल की कैद और 2000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी है IPC की धारा 293। अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी अश्लील सामग्री बेचता है या दिखाता है, प्रदर्शन करता है या फिर बांटता है या इसकी कोशिश भी करता है तो इस धारा के तहत केस बनता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिर आती है IPC की धारा 509। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत का अनादर करता है या फिर उसके मकसद से कोई ऐसे शब्द, ऐसे आपत्तिजनक शब्द या फिर आवाजें निकालता है जिससे महिलाओं की गरिमा का अपमान होता है तो इस धारा के तहत ऐसा केस दर्ज होता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। फिर आता है IT एक्ट की धारा 67A। अगर कोई व्यक्ति कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कुछ ऐसी सामग्री प्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जो कि कामुक है तो फिर ये धाराएं लगाई जा सकती हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पे करीब 5 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साफ है कि अगर इन धाराओं के तहत रणवीर सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इन सब चीजों के बाद रणवीर सिंह अपना बचाव कर पाते हैं, वो कैसे अपना बचाव करेंगे और क्या अब रणवीर सिंह को अदालत का रुख लेना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।